वाकई हमारे बहुत सारे कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे क्या कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, कैसे दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। अरे तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ मां का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है मां और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती। और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगाकर के गो के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में, इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनतकश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहां वाकई अद्भुत समय है। आज देवास के अंदर, यद्यपि देवास के नोट दुनिया में भारत का मान सम्मान तो बढ़ाते हैं, जोरदार ताली बजाओ, बाकी जगह कुछ बने ना बने, देवास में अगर नोट नहीं बने तो प्रगति रुक जाती है। लेकिन देवास के नोट दुनिया में मोदी जी के माध्यम से देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। हमारी मुद्रा के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। लेकिन ये अर्थव्यवस्था को नोट भले ही गति देते हैं, लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है, हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। 500-500 रुपया हर साल, इस बार
पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया। उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया। हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, प्रदेश के 83 लाख किसानों को जो सौगात मिलने वाला है उसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है। अभी आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर जो अपडेट आया है वो बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर जो अपडेट आया है वो किसानों के लिए बड़ी सौगात है, तो वीडियो आप अंतिम तक अवश्य देखिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त का आप लोगों को इंतज़ार है जनवरी से। आखिर इंतज़ार कब ख़त्म होगा उसको लेकर जो न्यूज़ आया है वो बड़ी सौगात है आप लोगों के लिए, सबके लिए। तो बता दें, सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त को लेकर बताया जा रहा है कि अब अंतिम चरण पर आ चुका है, क्योंकि सीएम किसान कल्याण योजना की जो 14 किस्त को लेकर न्यूज़ आया वो किसानों के लिए बड़ी सौगात है। अब किसानों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो है माननीय कृषि मंत्री की तरफ से जो न्यूज़ आया है वो बड़ी सौगात है आप लोगों के लिए। अब जल्द ही किसानों के खाते में 26 जनवरी आप लोगों को मालूम होगा आ रहा है, तो ऐसे में किसानों को सौगात मिलेंगे, ऐसा अपडेट फिलहाल जो अभी ये जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि 26 जनवरी से पहले किसानों के खाते में जो है राशि अंतरित हो सकते हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री से अपडेट आना बाकी है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी न्यूज़ आता है तो आपको अवश्य हम इस चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट दे सकेंगे।